एक छोटा सा टाउन था जहां बड़े बड़े ड्रीम्स देखे जाते थे। इस छोटे से टाउन की गलियों में हर कोई अपने सपनों को साकार करने की चाहत रखता था। यहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी और हर चेहरे पर एक उम्मीद की चमक। गलियों में धूप, डस्ट और हार्ट्स में प्यार और ट्रस्ट। यहां की गलियों में धूप की किरणें जैसे हर दिल को रोशन कर देती थी। धूल भरी सड़कों पर भी एक अलग ही चमक थी और लोगों के दिलों में प्यार और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। यहीं रहते थे संजाना और रवि। संजाना और रवि की कहानी भी इसी टाउन की तरह थी, छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली। दोनों का प्यार बचपन से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका प्यार भी गहरा होता गया। बचपन के दोस्त, प्यार में पागल। संजाना और रवि ने अपने बचपन के हर पल को साथ में जिया था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके प्यार की कहानी इस छोटे से टाउन में हर किसी की जुबान पर थी। मम्मी पापा ने शादी करा दी। उनके परिवारों ने भी उनके प्यार को समझा और स्वीकार किया। एक दिन धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद संजाना और रवि ने अपने सपनों का घर बसाने की शुरुआत की। खुशियां आई, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी। रवि मेहनती, संजाना समझदार। उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। बच्चों की किलकारियों ने उनके जीवन को और भी रंगीन बना दिया। रवि मेहनती था और संजाना समझदार। दोनों ने मिलकर अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। दोनों ने मिलकर अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाई। उन्होंने अपने घर को प्यार और समझदारी से सजाया। हर कोने में उनकी मेहनत और प्यार की झलक थी। उनका घर एक सपनों का घर बन गया था जहां हर कोई खुश था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उनके जीवन में एक तूफान आ गया। इस तूफान ने उनके खुशहाल जीवन को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में क्रैक्स आने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। वे दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। उनके बीच की नजदीकियां कम होने लगी और दूरियां बढ़ने लगी। बातें कम होने लगी और दूरियां बढ़ने लगी। उनकी बातें कम होने लगी और दूरियां बढ़ने लगी। वे दोनों एक दूसरे से बात करने से कतराने लगे। उनके बीच की खामोशी बढ़ने लगी। संजाना ने ट्राई किया रवि को समझाने की, रिश्ता बचाने की। संजाना ने बहुत कोशिश की रवि को समझाने की, उनके रिश्ते को बचाने की। उसने हर संभव प्रयास किया कि उनका प्यार फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन रवि खोया खोया सा रहने लगा था अपनी ही दुनिया में। वह संजाना की बातों को अनसुना करने लगा और अपने ही ख्यालों में डूबा रहने लगा। संजाना अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। उसका दिल टूट चुका था और वह बहुत दुखी थी। क्या होगा संजाना और रवि का? क्या उनका प्यार फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या वे दोनों अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या टूट पाएगा उनके प्यार का बंधन? क्या उनका प्यार इस कठिन समय को पार कर पाएगा? क्या वे दोनों फिर से एक हो पाएंगे? क्या मिलेगा संजाना को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स? क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या वह अपने दिल की शांति पा सकेगी? यह सब जानने के लिए देखते रहिए छोटे शहर की कहानी। रवि का बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले जो रवि हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहता था, अब वो अक्सर उदास और थका थका सा लगने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम और टेंशन ज्यादा दिखने लगी थी। वो गमसुम रहने लगा था। पहले जो रवि हर बात संजाना से शेयर करता था, अब वो अपने आप में नहीं रहता। संजाना को यह बदलाव समझ नहीं आ रहा था। काम का बहाना करके घर से बाहर ज्यादा रहता। हर रोज कुछ ना कुछ काम निकल आता और रवि देर रात तक घर लौटा। संजाना को लगता था कि रवि उनसे दूर हो रहा है। संजाना को चिंता होने लगी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या रवि किसी प्रॉब्लम में है? क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है? यह सोच सोचकर संजाना का मन बेचैन हो जाता। एक दिन संजाना ने रवि से बात करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद बात करने से कुछ क्लैरिटी मिलेगी। क्या रवि किसी प्रॉब्लम में है? उसने अपने आप से पूछा। क्या हुआ है रवि? तुम ठीक तो हो ना? संजाना ने प्यार से पूछा। क्या हुआ है रवि? तुम ठीक तो हो ना? संजाना ने प्यार से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रवि ने तालमतुल किया। कुछ नहीं, बस काम का स्ट्रेस है। उसने आंखों में आंखें डालने से बकते हुए जवाब दिया। लेकिन संजाना समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि झूठ बोल रहा था। उसके जवाब में सच्चाई नहीं थी। संजाना का दिल डूब रहा था। उसने सोचा,
क्या सच में कुछ ऐसा है जो रवि मुझसे छुपा रहा है? संजना का दिल डूब रहा था। उसके मन में काय सवाल घूम रहे थे। क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है? क्या रवि किसी और से प्यार करने लगा है? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है? यह सोच सोचकर संजना का मन और भी बेचैन हो जाता। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। डाउट का कीड़ा संजना को अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बेचैन रहने लगी। डाउट का कीड़ा संजना को अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बेचैन रहने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हर वक्त उसके मन में ये सवाल घूमते रहते। नींद उड़ गई, चेहरे की स्माइल गायब हो गई। संजना रात भर जगती रहती, सोचती रहती कि आखिर रवि के साथ क्या हो रहा है। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। एक दिन रवि ने बताया कि उसका एक पुराना फ्रेंड अयान सिटी आ रहा है। रवि इस खबर से बहुत खुश था क्योंकि अयान उसका बचपन का दोस्त था। दोनों ने साथ में बहुत सारी यादें बनाई थी और रवि को लगता था कि अयान के आने से वो यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। अयान और रवि बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ अनबन की वजह से दोनों अलग हो गए थे। बचपन में दोनों ने साथ खेलते हुए, हंसाते हुए और कभी कभी झगड़ते हुए अपना समय बिताया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उनके बीच दूरी बना दी थी और तब से दोनों अलग हो गए थे। अयान का आना संजना को थोड़ा अजीब लगा। उसने कभी रवि को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। संजना को लगता था कि रवि के जीवन में अयान का आना कुछ बदलाव ला सकता है और यह सोच उसे परेशान कर रही थी। यूस रवि के बदलते बिहेवियर का रीजन समझ आने लगा था। रवि अब ज्यादा वक्त अयान के साथ बिताने लगा था और संजना को लगता था कि रवि उसे दूर होता जा रहा है। उसने देखा कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा और यह बदलाव उसके लिए समझना मुश्किल हो रहा था। अयान के आने के बाद से रवि और भी बदल गया था। रवि अब अक्सर अयान के साथ रहता और दोनों मिलकर पुरानी यादें ताजा करते। रवि के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो संजना ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो दोनों अक्सर साथ रहते, पुरानी यादें ताजा करते। रवि और अयान पुरानी तस्वीरें देखते और उन्हें देखकर हंसाते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो फिर से बचपन में लौट आए हो। लेकिन संजना के लिए यह सब देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। संजना को लगने लगा कि रवि उसे दूर जा रहा है। उसने महसूस किया कि रवि अब उसके साथ कम वक्त बिता रहा है और यह सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगता था कि अयान की वजह से रवि उससे दूर होता जा रहा है। अयान की परछाई उनके रिश्ते पर पड़ने लगी थी। संजना को लगता था कि अयान के आने से उनके रिश्ते में एक नई दूरी आ गई है। उसे लगता था कि रवि अब उसे कम प्यार करता है और यह सोच उसके मन में अंदर पैदा कर रही थी। क्या अयान का आना संजना और रवि के रिश्ते के लिए खतरा बन जाएगा? संजना के मन में यह सवाल बार बार उठता था। उसे लगता था कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो शायद उनका रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या संजना अपने डर का सामना कर पाएगी? क्या वो रवि से बात करके अपने मन की बात कह पाएगी या फिर वो चुपचाप ये सब सहकर अपने रिश्ते को टूटने देगी? ये सब सवाल उसके मन में घूम रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अयान का आना संजना के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। रवि पूरी तरह से बदल गया था। वो संजना को इग्नोर करने लगा था। एक शाम संजना ने रवि से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो रवि? रवि चुप रहा। उसकी छप ने संजना के दिल को चीर कर रख दिया। यूं समझ आ गया था कि अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। रवि का दिल अब किसी और का हो गया था। दिलों की दूरी साफ दिख रही थी। संजना टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रवि से एक बार फिर बात करने की ठानी। उसने रवि को बताया कि वो सब समझती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है रवि, मैं सब समझती हूं। संजना की आवाज में दर्द था, मजबूरी थी। रवि कुछ नहीं बोला। उसकी चुप ने संजना को और तोड़ दिया। उस रात संजना ने डिसाइड कर लिया कि वो अब और इस रिश्ते को नहीं निभा सकती।